हेलो, आज शुरू करते हैं चैप्टर 5 द गोल्डन टिकट्स। You mean people are actually going to be allowed to go inside the factory? cried Grandpa Joe. ग्रैंडपा जो ये बोलते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब है कि अब कुछ लोगों को फैक्ट्री के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विली वोंका ने यह डिसाइड किया था कि 5 गोल्डन टिकट पाने वालों को फैक्ट्री में विज़िट कराएंगे। वो ख़ुद पर्सनली ले जाकर उनको सारी फैक्ट्री के अंदर की चीज़ें दिखाएंगे। तो उसी चीज़ को, उसी एपिसोड को कंप्लीट करना है इस चैप्टर में। तो यहाँ से शुरू होती है कि यू मीन पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू बी अलाउड टू गो इनसाइड द फैक्ट्री, क्राइड ग्रैंडपा जो। ग्रैंडपा जो ने बोला ज़ोर से, चिल्ला करके, थोड़ा नहीं तेज़ आवाज़ में थोड़ी सी बोला कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि वास्तव में अब आम लोगों को फैक्ट्री में जाने की अनुमति दी जाएगी? रीड अस व्हाट इट सेज क्विकली। अब ये बहुत बड़ी थी कि जिस विली वोंका की फैक्ट्री में कोई ना आता था ना जाता था, उसमें आम लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए ग्रैंडपा जो एक्साइटेड हैं और कहते हैं कि रीड अस व्हाट इट सेज क्विकली। कहते हैं कि ज़ोर से पढ़ो और जल्दी से पढ़ो, व्हाट जो कुछ भी लिखा हुआ है उस न्यूज़पेपर में, पढ़ के सुनाओ जल्दी से। अब मिस्टर बकेट वो पढ़ते हैं। ऑल राइट सेड मिस्टर बकेट स्मूथिंग आउट द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हाथ से सीधा करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मैं सुनाता हूँ। लिसन, सुनो। वो पढ़ना शुरू करते हैं। इवनिंग बुलेटिन, ये जो न्यूज़पेपर में छपा था वो आपके सामने ये दिया हुआ है। इवनिंग बुलेटिन, शाम की बुलेटिन है। मिस्टर विली वोंका द कन्फेक्शनरी जीनियस whom nobody has seen for the last 10 years sent out the following notice today. मिस्टर विली वोंका जो कन्फेक्शनरी जीनियस हैं, कन्फेक्शनरी का मतलब है कि स्वीट्स, केक्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा, या फिर वो दुकान जहाँ पे स्वीट्स, केक्स, चॉकलेट्स वगैरह बेचा जाता है उसको कन्फेक्शनरी कहते हैं, या इसको बनाने वाले को भी कन्फेक्शनरी कहते हैं। तो ये नोटिस में लिखा है, ये लिखा है पहले इंट्रोडक्शन में कि मिस्टर विली वोंका जो कि एक कन्फेक्शनरी जीनियस है, यानी कि स्वीट्स, केक्स वगैरह बनाने में जीनियस है, मास्टर हैं उसके, और जिनको पिछले 10 सालों से किसी ने नहीं देखा है। होम नोबडी हैज़ सीन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, जिसको पिछले 10 सालों में किसी ने नहीं देखा है। सेंट आउट द फॉलोइंग नोटिस टुडे, आज उन्होंने ये नोटिस भेजा है। क्या लिखा है नोटिस में, नीचे पढ़ते हैं। आई विली वोंका हैव डिसाइडेड टू अलाउ 5 children, just 5 mind you, and no more, to visit my factory this year. करे कि मैं विली वोंका, आई विली वोंका, मैं विली वोंका हैव डिसाइडेड टू अलाउ 5 children, मैंने ये डिसाइड किया है कि 5 बच्चों को, जस्ट 5 माइंड यू, कहते ध्यान रखिए, केवल 5, केवल और केवल 5, उससे ना ज़्यादा ना कम, एंड नो मोर, और उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, टू विजिट माई फैक्ट्री दिस ईयर, इस साल मैं अपनी फैक्ट्री में उनको घुमाऊंगा। यानी कि 5 बच्चों को, सिर्फ 5 बच्चों को इस साल अपनी फैक्ट्री में मैं विज़िट कराऊंगा, दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ये मैंने डिसाइड किया है, ये विली वोंका बोल रहे हैं। दीज लकी 5 विल बी शोन अराउंड पर्सनली बाई मी, ये 5 भाग्यशाली लोग जो होंगे वो, उनको मैं खुद पर्सनली, मैं खुद अब ले जाकर अपनी फैक्ट्री में खुद सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एंड दे विल बी अलाउड टू सी ऑल द सीक्रेट्स एंड द मैजिक ऑफ माई फैक्ट्री, और वे मेरी फैक्ट्री की सारी सीक्रेट्स और सारी मैजिक, यानी जो भी हमारे फैक्ट्री का रहस्य है, जिस वजह से हम इतने अच्छे काम ये कर पाते हैं, सारी चीज़ें उनको जानने का मौका मिलेगा। हमारी फैक्ट्री में क्या जादू की तरह होता है या क्या जादू होता है वो भी उनको जानने को मिलेगा। Then at the end of the tour, as a special present, और जब ये उनका टूर ख़त्म होगा, यानी कि उनका घूमना, जब देखना, विज़िट जब ख़त्म होएगी, तो एक स्पेशल गिफ्ट के रूप में उनको गिफ्ट क्या दिया जाएगा। ऑल ऑफ देम विल बी गिवन एनफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, से
that last them for the rest of their lives। तो उन सभी पांचों को स्पेशल गिफ्ट के रूप में इतना पर्याप्त चॉकलेट और मिठाई दी जाएगी कि उनकी बाकी की ज़िंदगी भर वो खाते रहेंगे, यानी बाकी सारी ज़िंदगी वो खाते रहेंगे, इतनी चॉकलेट और मिठाई उनको गिफ्ट में दी जाएगी। सो वॉच आउट फॉर द गोल्डन टिकट्स, इसलिए आप उन गोल्डन टिकट्स को ढूंढिए। वॉच आउट रखिए यानी कि उस पर नज़र रखिए और उसको ढूंढिए कि किस चॉकलेट बार के अंदर वो गोल्डन टिकट छुपा हुआ है, और उसे लेकर के अगर उसे आपको मिल जाता है तो आइए, हमारे यहाँ आपका वेलकम है। इसलिए आप नज़र रखिए उस गोल्डन टिकट पे। 5 गोल्डन टिकट्स हैव बीन प्रिंटेड ऑन गोल्डन पेपर। वो 5 गोल्डन टिकट कहाँ मिलेंगे आपको, ये बता रहे हैं कि 5 गोल्डन जो टिकट हैं वो गोल्डन पेपर पे प्रिंट किए गए हैं। एंड दीज 5 गोल्डन टिकट्स हैव बीन हिडन अंडरनीथ द ऑर्डिनरी रैपिंग पेपर ऑफ 5 ऑर्डिनरी बार्स ऑफ चॉकलेट। और 5 जो गोल्डन टिकट्स हैं वो गोल्डन पेपर पे प्रिंटेड हैं, और वो गोल्डन पेपर कहाँ रखा गया है, तो कह रहे टिकट्स हैव बीन हिडन अंडरनीथ द ऑर्डिनरी रैपिंग पेपर ऑफ 5 ऑर्डिनरी बार्स ऑफ चॉकलेट। जो आम चॉकलेट हमारी फैक्ट्री से निकलता है, उस किसी भी एक चॉकलेट, किसी भी 5 चॉकलेट में उनके जो रैपर्स होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो बिल्कुल अलग से पहचान में वो नहीं आएंगे। तो उन चॉकलेट्स, नॉर्मल चॉकलेट्स के नॉर्मल रैपिंग के अंदर, रैपर के अंदर उस गोल्डन टिकट्स को डाला गया है। These 5 चॉकलेट्स बार्स मे बी एनीवेयर, और ये 5 जो चॉकलेट के बार हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। इन एनी शॉप, इन एनी स्ट्रीट, इन एनी टाउन, किसी भी दुकान में हो सकते हैं, किसी भी गली में हो सकते हैं, किसी भी कस्बे में हो सकते हैं। इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया के किसी भी देश में वो हो सकते हैं। अपॉन एनी काउंटर, और किसी भी काउंटर पे वो मिल सकता है। फेयर वंका स्वीट्स आर सोल्ड, जहाँ पे वंका की कंपनी की बनी हुई मिठाइयाँ, चॉकलेट्स वगैरह बिकती हैं, वहाँ कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में वो मिल सकता है, नहीं पता कि वो कहाँ पहुँचेगा। एंड द 5 लकी फाइंडर्स ऑफ दीज 5 गोल्डन टिकट्स are the only ones who will be allowed to visit my factory and see what it is like now inside। और ये 5 गोल्डन टिकट पाने वाले वो 5 लकी लोग होंगे जिनको मेरी फैक्ट्री में विज़िट करने का मौका मिलेगा, और वो ये देख पाएंगे कि अब मेरी फैक्ट्री के अंदर कैसे काम होता है, क्या क्या होता है और क्या क्या है अंदर। गुड लक टू यू ऑल, आप सभी को गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। हैप्पी हंटिंग मीन्स अब आप इस गोल्डन टिकट की शुरुआत करेंगे, हंट करेंगे उस गोल्डन टिकट के लिए, तो वो हैप्पी हंटिंग, क्या अब मज़े से हंटिंग करिए, अब ढूंढिए गोल्डन टिकट्स। साइन विली वांका, नीचे विली वांका का सिग्नेचर है। द मैन इज़ डॉटी मर्टर्ड ग्रैंडमा जोसेफाइन। जोसेफाइन, जो ग्रैंडमा जोसेफाइन है, वो कहती हैं ये सुन कर के ये बात कि द मैन इज़ डॉटी, ये आदमी जो है बड़ी थोड़ा सा पागल टाइप का है, डॉटी है, सन की टाइप का इंसान है। ही इज़ ब्रिलियंट क्राइड ग्रैंडपा जो, लेकिन ग्रैंडपा जो कहते हैं कि नहीं, वो पागल नहीं है, वो ब्रिलियंट है, बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही अधिक वो क्लेवर है। ही इज़ अ मैजिशियन जस्ट इमेजिन, फिर कहते हैं ग्रैंडपा जो कि नहीं, वो पागल नहीं है, वो ब्रिलियंट तो है, फिर कहते हैं कि वो एक जादूगर है। कह रहे हैं कि जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन नाउ, कह रहे हैं कि अब बस कल्पना करके देखो, एक बार सोच कर देखो कि इस अनाउंसमेंट के बाद अब क्या हो जाएगा। द होल वर्ल्ड विल बी सर्चिंग फॉर दोज गोल्डन टिकट्स, पूरी दुनिया के लोग उस गोल्डन टिकट की तलाश में लग जाएंगे। Everyone will be buying Wonka chocolate bars in the hope of finding one, और हर व्यक्ति सिर्फ विली वॉन्का के चॉकलेट बार खरीद रहा होगा इस उम्मीद के साथ कि एक गोल्डन टिकट उसको मिल जाएगी। He will sell more than ever before,
और इससे क्या होगा कि वो पहले से कहीं बहुत ज़्यादा अपनी चॉकलेट्स बेच पाएंगे, बहुत ज़्यादा उनकी चॉकलेट्स की सेल बढ़ जाएगी। ओह हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी टू फाइंड वन। फिर कहते हैं कि क्या मज़ेदार होगा, कितना मज़ा होगा जब उसमें से एक टिकट अगर मिल जाए हम लोगों को भी, यानी किसी भी को भी एक, या हम लोगों को कहिए या किसी को भी कह लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक टिकट अगर पा जाता है तो क्या एक्साइटमेंट होगा उसके लिए, क्या उसके लिए मज़े के दिन हो सकते हैं, क्या उसकी खुशी होगी। एंड ऑल द chocolate and sweets that you could eat for the rest of your life free, said Grandpa George. Just imagine that. ग्रैंडपा जॉर्ज कहते हैं कि सोचिए एक गोल्डन टिकट अगर मिल गया तो फिर चॉकलेट और स्वीट्स आप पूरी ज़िंदगी फ्री खाएंगे, बिल्कुल फ्री में खाते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा वो गिफ्ट। जस्ट इमेजिन दैट, केवल सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी बात है ये ग्रैंडपा जॉर्ज कह रहे हैं। They would have to deliver them in a truck, said Grandma Georgina. ग्रैंडमा जॉर्जिना कह रही हैं कि अगर पूरी लाइफ भर खाने के लिए अगर उन्हें गिफ्ट देना है चॉकलेट्स एंड स्वीट्स का, तब तो उनको गिफ्ट ट्रक में भर के देना पड़ेगा, वो ट्रक में भर के डिलीवर करेंगे गिफ्ट को। ये उनकी बात कल्पना है ग्रैंडमा जॉर्जिना की। अगर एक ट्रक आपको एक ही बार में दे देंगे तो हो सकता है कि आप उसको अपने यहाँ रख ही ना पाओ, वो ख़राब हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो आपको धीरे धीरे दें, हमेशा एक मंथली डोज़ या वीकली डोज़ के रूप में, इतना आपको हर वीक मिलेगा, इतना आपको हर मंथ मिलेगा। लेकिन ग्रैंडमा जॉर्जिना करें कि तब तो उनको ट्रक में भर के देना पड़ेगा। दैट नॉट लुक्स प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता कि यही बार एक ट्रक आपको दे दिया जाए। इट मेक्स मी क्वाइट इल टू थिंक ऑफ इट, सेड ग्रैंडमा जोसेफाइन। ग्रैंडमा जोसेफाइन जो हैं वो कह रही हैं कि ये सब सोच कर तो लग रहा है कि मैं बीमार हो जाऊंगी, यानी कि मतलब यहाँ पे है कि ये सब सोच करके मेरी बुद्धि काम करनी बंद कर दे रही है, मेरी सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता अब थक जा रही है, मैं नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। नॉनसेंस, क्राइड ग्रैंडपा जो, वुडंट इट बी समथिंग Charlie to open a bar of chocolate and see a golden ticket glistening inside. सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उसी बीच ग्रैंडपा जो के मन में एक नया आइडिया आता है और सबको कहते हैं नॉनसेंस, ये सब बकवासें बंद करो। और फिर अपनी बात कहते हैं कि वुडंट इट बी समथिंग, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, या कुछ ऐसा होता कि चार्ली टू ओपन अ बार ऑफ चॉकलेट एंड सी ए गोल्डन टिकट ग्लिसनिंग इनसाइड। करेंगे कुछ ऐसा होता कि चार्ली चॉकलेट का बार खोलता और उसमें से एक चमकता हुआ गोल्डन टिकट निकल आता। इट सर्टेनली वुड ग्रैंडपा। अब चार्ली बोल रहा है कि ग्रैंडपा निश्चित रूप से ऐसा होगा। इट सर्टेनली वुड ग्रैंडपा, दादाजी निश्चित रूप से ऐसा होगा। बट देर इज़ंट अ होप, चार्ली सेड सैडली। चार्ली बड़ी दुखी होकर कहता है कि ग्रैंडपा ये हो सकता है, निश्चित रूप से ऐसा होगा, हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद, इसकी आशा बहुत कम है। क्यों कम है आगे बता रहा है रीज़न की, इसकी उम्मीद कम होने का रीज़न बता रहा है कि आई ओनली गेट 1 बार अ ईयर, पूरे साल में मुझे केवल एक चॉकलेट बार मिलता है बर्थडे वाले दिन, और वो एक ही चॉकलेट बार गोल्डन टिकट वाला ही निकल जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम है, बहुत कम है। यू नेवर नो डार्लिंग, सेड ग्रैंडमा जॉर्जिना। ग्रैंडमा जॉर्जिना कहती है कि आपको नहीं पता मेरे प्रिय बच्चे, डार्लिंग आपको ये नहीं पता, यानी वो एक ही बार भी हो सकता है गोल्डन टिकट वाला, एक ही चॉकलेट बार तो चाहिए जिसमें गोल्डन टिकट निकलना है। इट इज़ योर बर्थडे नेक्स्ट वीक, अगले वीक आपका बर्थडे है। यू हैव एज मच चांस एज एनीबडी एल्स, और अगले हफ्ते बर्थडे पे आपको चॉकलेट बार मिलेगा और किसी भी दूसरे बच्चे के पास जितना चांस है गोल्डन टिकट पाने का, उतना ही आपके पास भी है। आई एम अफ्रेड दैट
simply isn't true, said Grandpa George. ग्रैंडपा जॉर्ज कह रहे हैं कि आई एम afraid that simply isn't true. मुझे इस पे संदेह है कि सहज रूप से ये बात सच हो जाएगी, यानी कि मुझे इस पे संदेह है कि एक ही चॉकलेट बार आएगा और वो गोल्डन टिकट वाला निकल जाएगा. The kids who are going to find the golden tickets are the ones who can afford to buy bars of chocolate every day. वो कह रहे हैं कि जो बच्चे गोल्डन टिकट पाएंगे वो ऐसे बच्चे होंगे जो कि हर डे चॉकलेट ख़रीदना अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास इतना पैसा है कि वो रोज़ चॉकलेट खरीदते रहते हैं और उनमें से किसी में एक भी निकल जाएगा. हमारे यहाँ तो एक ही आएगा और उसी में निकल जाए इसकी संभावना थोड़ी कम है. आवर चार्ली गेट्स ओनली वन a year, देयर इजंट अ होप. फिर ग्रैंडपा जॉर्ज कहते हैं कि हमारे चार्ली को तो पूरे साल में एक ही चॉकलेट का बार मिलता है. देयर इजंट अ होप, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती इसकी. यह चैप्टर फिनिश हो गया. चैप्टर 6 आ गया द फर्स्ट टू फाइंडर्स. पहले वो दो लोग जिनको चॉकलेट बार मिलता है उनकी स्टोरी है इसमें. इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.